नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। हल्द्वानी से काठगोदाम नरीमन चौराहे से लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण करने के लिए कई पेड़ों को काटने की सूचना पर आज कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया और कांग्रेस नेता ललित जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये मांग रखी कि पेड़ों को ना काटा जाए और प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरा विकल्प भी देखे। वहीं दीपक बलूटिया ने कहा कि पेड़ हैं तो हम हैं और ऐसे पुराने वृक्षों को काटा जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय कहता है पेड़ लगाओ सरकार से, वहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो इतने सारे पेड़, जो इतने पुराने, इतने विशालकाय पेड़, जो जीवनदायिनी है, अगर पेड़ है तो हम है, ऐसे वृक्षों का पातन किया जाना, हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि जो आपकी योजना है, आप सिर्फ और सिर्फ जो जनता को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हम इनको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने सॉइल का टेस्ट नहीं कराया, उसकी आंखें जांच जो विषय विशेषज्ञ है उनसे नहीं ली, कि क्योंकि ये हमारा नैनीताल का क्षेत्र है और यहाँ जमीन जो है में पत्थर होते हैं, किस तरह से उनको कैसे निकाला जाएगा सुरक्षित जड़ों के साथ और किस तरह से उसका प्रत्यारोपण किया जाएगा, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और दूसरी बात, सड़क चौड़ीकरण आप कर रहे हैं, कुछ ही दूरी तक कर रहे हैं, आगे जाके फिर वो संकरी हो जानी है। जब वो संकरी होगी तो फिर वहां पर बॉटल नेक क्रिएट होगा, तो क्या वहां जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी? प्रशासन को चाहिए यातायात प्रबंधन पर काम करे और दूसरे विकल्प पर काम करे, ताकि हम अपने पेड़ों को सुरक्षित रख सके। और यदि प्रशासन इस पर पुनर्विचार नहीं करता है तो एक बड़े जन आंदोलन हम करेंगे और जन जागरण अभियान हम चलाएंगे। देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके बजाय, पेड़ों को काटने के बजाय आपको वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मानना है। और एक बात मेरा कहना, हर वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। उस पंचवर्षीय योजना में मैं यहाँ से पूछता हूँ, निवेदन के साथ अधिकारीगणों से कहता हूँ कि क्या आप ये बताएं जनता को कि क्या आपने पंचवर्षीय योजना में इस चीज को समझा कि 10 साल में हल्द्वानी की पब्लिक जस्ट दोगुनी हो गई, उसके रोड सड़कों पर दबाव भी पड़ा, सड़कों पर दबाव पड़ा तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप से आपको गोला पार के उस साइड को या उस साइड को बाहर से रोड निकालनी चाहिए कहीं पर, जो नैनीताल और भीमताल के रास्तों को छू ले। अदरवाइज जब तक आप गुलाब घाटी के रोड का चौड़ीकरण नहीं करेंगे, आप लाख व्यवस्था कराने, 2-2, 3-3 घंटे के जाम से ये शहर आर्थिक रूप से और मतलब हर तरफ से इस शहर पर जो दबाव पड़ रहा है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था आपने नहीं रखी, तो सिर्फ आप आ गए पेड़ काटने में, जो कि पूर्ण विकल्प नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है, आप तो क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पेड़ों का सिर्फ पेड़ काट करके, रास्ते का चौड़ीकरण कर करके अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लेंगे तो ये सही बात नहीं है। अगर इस राज्य के अंदर अधिकारियों को अधिकार है तो उनके कर्तव्य भी हैं। पंचवर्षीय योजना में इन चीजों को रख करके वैकल्पिक रास्ते और वैकल्पिक बजट सरकार को देना चाहिए, मेरा कहना है। 13 चौराहों का चौड़ीकरण, सुधारीकरण का काम चल रहा है, उसमें हमें वार्निंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था, जिलाधिकारी महोदय उसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं, उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। इसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय अब ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज हल्द्वानी।